नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं जिसका जो रिजल्ट है वो अगस्त में आने वाला है, 3 अगस्त को। और इसके ऊपर मैं अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं आपको बता दूं, गिरावट, सिर्फ गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों से। आप कह सकते हैं, अब जब मैं आपको इसकी गिरावट दिखाऊंगा ये इतनी ज्यादा सीवियर है। और ये गिरावट दोस्तों सिर्फ लगातार सिर्फ निचले स्तरों पे रही है। थोड़ा काफी समय तक ये सस्टेन करता है एक लेवल के ऊपर, फिर वहां से जब गिरता है तो बहुत तेजी से गिर जाता है। और ऐसा ये स्टॉक पिछले एक साल में लगातार कर रहा है। हाँ, पिछले अगर आप 4-5 दिन देखेंगे या महीने भर देखेंगे, बीच में हल्की फुल्की सी आप कह सकते हैं जो न्यूज फ्लो के कारण इसमें थोड़ा अपसाइड देखने को मिला है। लेकिन जो इसके क्वार्टर के आप कह सकते हैं जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी आप कह सकते हैं नेगेटिविटी है, बहुत सारी गिरावट है दोस्तों। ठीक है, रीजन क्या है इस पर चर्चा करूंगा, क्यों मुझे ये स्टॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कम से कम आने वाले शॉर्ट टर्म सेशन में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक चीज है जो बस मुझे पसंद आती है, वो है इसकी वैल्यूएशन। और क्वार्टर वन के जब नतीजे आए अगर खराब रहे और ये और थोड़ा गिरता है, मैं आपको साथ लेवल्स की चर्चा भी करूंगा, वहां पर अगर मुझे ये स्टॉक मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि इन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस ल्यूपिन में मैं खरीदारी करने की सोच सकता हूं। लेकिन दोस्तों देखिएगा, ये एक हायर स्टॉक मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो यूएस है ना, वहां के बाजारों से कुछ अच्छी चीजें आ नहीं रही हैं, और खासकर की अप्रूवल की चिंताएं और बढ़ा रही हैं। तो इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, और देखिए बहुत ही ज्यादा प्लीज मैं कहूंगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत गिरावट के बाद कई निवेशक, खास करके रिटेल निवेशक, इसमें निवेश का मन बना रखे हैं। लेकिन ये स्टॉक अभी भी मुझे लगता है एटलीस्ट 10 to 15% गिरावट दिखा सकता है। लेकिन देखिए, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया क्वार्टर वन में, या ऐसे कुछ नतीजे आ गए कि भाई साहब ये वापस से भागने लग गया, तो अलग बात है। वरना अगर अगर आप कहेंगे कि एक नॉर्मल सिनेरियो में भी मुझे इस स्टॉक से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 1.85%, कितना? 1.85% इतनी की गिरावट ये स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है, और देखिए पिछले अगर मैं बात करूं 6 महीने की, आप देखिए ये स्टॉक कितना परसेंट गिर चुका है, मोर देन 30%। एक साल में 45% से भी ज्यादा स्टॉक गिरावट दिखा चुका है। और एक समय मैं आपको बता दूं, ये गिरावट 50% के आसपास दोस्तों ऊपरी स्तरों से। आज समझिए 50% की गिरावट ऊपरी स्तरों से लगातार ये स्टॉक दिखा रहा था। और अब इतनी गिरावट के बावजूद, इतनी गिरावट के बाद कई निवेशक, कई रिटेल निवेशक इसमें निवेश का सोच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कई निवेशक ये समझ में नहीं आ रहा उनको कि भाई क्या क्या ये लेवल्स हो सकते हैं इसमें निवेश करें। तो देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, आपको एक एक चीज करके दिखाऊंगा कि कहां प्रॉब्लम है, क्या गुड न्यूज थी जिसके कारण थोड़ी बहुत मैं आपको दिखाऊं। इस स्टॉक ने थोड़ी बाउंस की थी, आपको देखिए पिछले 5 अगर आप देखेंगे तो इससे जो गिरावट दिखाई थी 642 के आसपास की, वहां से एक बार इसमें तेजी दिखी थी लगभग 3.5% की। तो देखिए न्यूज क्या थी, आप देखें। The US FDA has inspected the facility in March 2022. The company sent a regulatory filing. The US FDA has determined the inspection classification of the facility is voluntary action indicated. It added, as per the US FDA, VAI classification is given when objectable conditions were found and documented during the inspection, but the agency not prepared to take or recommend regulatory action. ठीक है, देखिए इनको क्या हुआ था ना कि कुछ इनको कहते हैं दोस्तों कि जब इंस्पेक्शन करने गए यूएस एफडीए तो इनको कुछ ऑब्जेक्टेबल कंडीशन मिली। लेकिन ये कहना कि भाई इन्होंने कोई भी, कह लीजिए आप, कोई रेगुलेटरी एक्शन नहीं लिया। तो इसमें देखिए, we are very happy to receive the EIR from US FDA with satisfactory VI classification for our Somerset facility.
कंपनी की जो सोमरसेट फैसिलिटी है उसको लेकर के बातें चल रही थी. दिस इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर अवर सोमरसेट साइट एंड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन अवर जर्नी टू बिल्ड बैक अवर रेपुटेशन एज बेस्ट इन क्लास इन क्वालिटी कंप्लायंसेस. आप समझिए, जब कोई एक सीईओ अगर ये बोले ना कि भाई साहब सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर आवर समरसेट साइड, इंपॉर्टेंट स्टेप इन अवर जर्नी टू बिल्ड बैक, ये वर्ड सुनिए, बिल्ड बैक रेपुटेशन. यानी कि यूएस एफडीए की तरफ से भी जो लगातार इनको इंस्पेक्शन मिल रही थी, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय था और यही एक कारण था जो ऊपरी स्तरों से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी. और हर बार की तरह जो हर कंपनी कहती है, वी आर कमिटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी फॉर द पेशेंट वी सर्व. ठीक है, तो यहां से कुछ पॉजिटिविटी कंपनी को मिली कि यूएसएफडी भाई साहब ईआर प्रोड्यूस किया था, लेकिन सिर्फ यही एक न्यूज थी. अब मैं आपको दिखाता हूं कि कहां कहां प्रॉब्लम इस स्टॉक का इंतजार कर रही है. तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए हाइलाइट्स को कि सबसे पहले जो क्यूआर के नंबर्स आए वहां पे क्या इरोजन था. क्यूआर नहीं, क्यू4 नंबर्स इंस्पेक्टेड बाय प्राइसिंग इरोजन यूएसए. और प्राइसिंग इरोजन यूएसए, आपने पहले भी मेरे वीडियोस में ये वर्ड सुने होंगे जो मैं ऑरबिंदो फार्मा के लिए इस्तेमाल करता था. ऑरबिंदो फार्मा में भी सेम प्रॉब्लम थी दोस्तों. वहां पे जो मार्केट शेयर है वो लगातार उसका घट रहा था, जो प्राइसिंग पावर है वो लगातार घट रही थी कंपटीशन कारण, और इसीलिए ऑरबिंदो में भी बड़े स्तरों पर गिरावट आपको देखने मिल रही थी. सेम चीज लुपिन में हो रही है. देखिए, need to wait till second half of financial 23 for clarity on margins. मार्जिन को लेकर के भी देखिए भाई, अगर प्राइस इरोजन होगा तो मार्जिन तो अपने आप गिरेगा. और यही बात कही जा रही है कि भाई जब तक सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 23 का खत्म नहीं होता तब तक कोई भी मार्जिन को लेकर क्लैरिटी नहीं हो सकती. लेकिन याद रखिएगा, मैंने शुरू में एक वैल्यूएशन वर्ड का यूज किया था जो साथ आगे चर्चा करूंगा. लॉन्च पाइपलाइन लाइकली टू मटेरियलाइज फॉर द लेट 23. जो ये पाइपलाइन है दोस्तों नए लॉन्चेस की, ये ल्यूपिन के लिए आप कह सकते हैं लाइफ लाइन है. अगर इन लॉन्चेस में थोड़ी भी देर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, एक सीवियर गिरावट आपको स्टॉक दिखा सकता है. रिस्क इज द एक्सेलरेशन इन यूएस कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स पोर्टफोलियो. रिस्क है दोस्तों कि यूएस कॉम्प्लेक्स जेनरिक पोर्टफोलियो में लगातार एक कंपनी अपनी पोर्टफोलियो बढ़ा रही है. ठीक है, आप देखिए जब क्वार्टर 4 के नतीजे आए तो किस तरह के आर्टिकल थे. Lupin has posted another subdued quarter where financial reflect a profile similar to commodity chemical company. ये एक कॉमोडिटी केमिकल कंपनी की तरह आप कह सकते हैं कि रिजल्ट आए थे. क्यों? कॉमोडिटी जिस तरह ऊपर नीचे होती रहती है ना, उसी तरह इनका भी वही हाल था. टॉप लाइन डिक्लाइन सिक्वेंशियली 5.5% ड्यू टू वीक नंबर्स इन बोथ इंडिया क्वार्टर एंड यूएसए. यानी इंडिया और यूएसए दोनों में ही दोस्तों, इंडिया में 8% और यूएस में 10% क्वार्टर की गिरावट देखने को मिल रही थी. इबिट्टा 7.25% गिरावट था. और ये तो क्वार्टर 4 के नंबर थे. अब जो 3 अगस्त को दोस्तों क्वार्टर 1 के नंबर आने वाले हैं, उनसे भी कोई बहुत ही ज्यादा तेजी की या कुछ भी इंक्रीज की उम्मीद नहीं की जा सकती. क्योंकि जो आईसीआईसीआई की आप रिपोर्ट देखेंगे आपको समझ में आएगा कि आईसीआईसीआई भी क्या कह रहा है लुपिन के बारे में. आप देखें, ICICI Direct has come out with first quarter earning estimates for the pharmaceutical sector. The broker expect Lupin to report net profit at 144.7 crore, down 73.3% year on year, 127.6% quarter on quarter. आप मतलब समझिए, ये कंपनी का क्वार्टर 4 जो था वो सबड्यूट था. और आप वर्ड याद दिखेगा एनदर, यानी क्वार्टर 3 भी उनका कोई बहुत अच्छा नहीं था. क्वार्टर 1 में क्या बात हो रही है, 73.3% गिरावट ईयर ऑन ईयर और 127% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में. नेट सेल्स एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज 6.4% ईयर ऑन ईयर, अप 3.2% क्वार्टर क्वार्टर. 6.2% ईयर ऑन ईयर गिरावट होगी किसमें, सेल्स में दोस्तों, टू ₹4071 करोड़. ठीक है. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन लाइकली टू फॉल बाय 50.5% ईयर ऑन ईयर. एबिटा आपका 50% गिर रहा है दोस्तों ईयर ऑन ईयर. ठीक है. और आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 102.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप हो रहा है. देखिए, यही चीज के कारण इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं स्टॉक पे गिरावट हो चुकी है. ऊपरी स्तरों से आपको ये स्टॉक 45% की गिरावट दिखा चुका है. और यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है क्वार्टर 1 के नतीजों में और स्टॉक में गिरावट होती है
और मैं आपको बताऊं, इसका जो एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, पहले तो 530 और साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल जो रहता है दोस्तों 500। ये अगर टूटता है, मुझे स्टॉक 430 से लेकर के 450 ऊपर नीचे, आप 20-25 रुपए ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस लेवल में आराम से जाता हुआ दिख सकता है। और यही वो लेवल होंगे जहां मैं शायद स्टॉक में निवेश करूं, क्योंकि देखिए इसमें निवेश करने का मेरा उतना भी कोई मूड नहीं है दोस्तों। स्टॉक बहुत सारे पड़े हुए हैं जो बहुत रीजनेबल रेट्स में हैं, जहां पे मेरी नजरें हैं, और वहां पे मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी कर रहा हूं, जो कि बीच बीच में आपके साथ में बात करता रहता हूं। और देखिए, जब मार्क्स एंड पामा में गिरावट हुई थी, मैंने तुरंत बोला था मैं स्टॉक को बाय कर रहा हूं, या मेरी फैमिली में किसी को मैं डायरेक्ट सलाह देकर के उन्हें बाइंग करवा रहा हूं। तो यही चीज है। लेकिन लुपिन में दोस्तों ऐसा नहीं है। लुपिन एक हाई, मुझे कह सकते हैं आप कि एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट लगता है मुझे। और इस स्टॉक में निवेश मैं तभी करूंगा जब मुझे वैल्यूएशन बहुत डर्ट चीप लगने लगे, तब। ठीक है, तो क्वार्टर 4 जो क्वार्टर 1 के नतीजे आने वाले हैं, वो भी आपको कोई कुछ खुशखबरी ला के नहीं देंगे। हाँ, बीच में एक लुपिन को लेकर के आई थी भाई रिपोर्ट, शेयर प्राइस हार टू 609, जून 14 पर 52 वीक हाई ऑफ 1206, अगर ब्लू कॉन्शियस रेटिंग, द स्टॉक है अपसाइड पोटेंशियल अबाउट 13%, 688 की बात कर रहा था। ब्लूमबर्ग कह रहा था भाई साहब 688 तक जा सकता है स्टॉक, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये तो 500 तक जा सकता है, 450 जा सकता है। तो हर एक रिपोर्ट आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। लेवल्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो दोस्तों आपको बोलूंगा स्टॉक से एटलीस्ट अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो प्लीज दूर ही रहे। कोई भी बड़ी तेजी मुझे स्टॉक में बिल्कुल से बिल्कुल नहीं दिखती है। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहां तक देखते रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।